Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. एंड गाइस जब मैं अपने टाइम पे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे जैसे कि अभी भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में होंगे तो जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पे सर्च करते हैं प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी या फिर प्लेसमेंट रोड मैप प्लेसमेंट रोड मैप एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उनमें से आपको कुछ वीडियो ऐसे भी दिखे होंगे, प्लेसमेंट इन 3 मंथ्स, प्लेसमेंट इन 2 मंथ्स, प्लेसमेंट इन 1 मंथ। सो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि क्या ये चीज सच में आप ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है वो प्लेसमेंट को 3 मंथ में क्रैक कर सकता है, 2 मंथ में क्रैक कर सकता है, 1 मंथ में क्रैक कर सकता है, या फिर ये मीन्स अब कैसे कर सकता है, या फिर ये जस्ट एक मिथ है, मीन्स कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल है भी तो जिसको बोलते हैं कि वो वैसे स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं। क्लियर है? ये सबके लिए अप्लीकेबल है कि सभी बच्चे प्लेसमेंट 3 महीने में क्रैक कर सकते हैं। सो इन्हीं चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड गाइस, आपको जो भी लगे, जैसे कि मैं जो भी डिस्कस करूंगा तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी उन चीजों को भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताएं, सो दैट कि और भी बच्चे जो वीडियोस देखेंगे, लाइक आपसे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो जब इस वीडियो को देखने आए तो उनको भी पता चले कि ये क्या एक सच है या फिर एक मिथ है। बट आज की इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूंगा कि मैंने जब प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने कब स्टार्ट किया, और क्या मेरे लिए पॉसिबल होता कि मैं 3 मंथ्स में प्लेसमेंट्स के लिए टोटली प्रिपेयर हो सकूं। क्लियर गाइस? सो जनरली गाइस, जैसे कि कोई भी प्लेसमेंट होता है, मैं यहाँ पे एक आपके साथ एक चार्ट डिस्कस करता हूँ। जैसे कोई भी एक प्लेसमेंट, आप किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट टेस्ट देने जाते हैं तो उस प्लेसमेंट टेस्ट में जनरली 4 स्टेप्स होते हैं जो मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूँ। 4 स्टेप्स होते हैं मिनिमम। फर्स्ट राउंड में क्या हो जाएगा, आपके आपके पास एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है, एमसीक्यूज, उसमें आपसे इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें उसमें आपके कोडिंग के जो एमसीक्यूज होते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ कोडिंग एमसीक्यूज। फिर उसमें आपके जो सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जिनके जो टेस्ट होते हैं वो हो गया आपके फर्स्ट राउंड में। क्लियर है? अब फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद स्टूडेंट देता है सेकेंड राउंड, जिसमें जनरली क्या होता है, कोडिंग क्वेश्चंस जिसको आपका पूरा कोड लिख के सॉल्व करना होता है। ये एमसीक्यू से नहीं होता है, ये क्या होता है, कोड विथ कोड आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपने इस राउंड को भी क्रैक कर लिया, उसके बाद आप पहुंचते हैं, एक होता है आपके पास स्पीकिंग का टेस्ट, स्पीकिंग इंग्लिश का होता है एक। उसमें आपके स्क्रीन पे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस हो रहा होगा, आपको बोलना है, सेंटेंस हो रहा होगा, कोई वर्ड हो गया, या आपको कंप्यूटर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलेगा, आपको सुन के और उसका फिर आपको आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपके पास आ जाता है जीडी। किसी कंपनी में जीडी होते भी है, किसी कंपनी में नहीं भी होते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट में आ जाता है एचआर राउंड। क्लियर है? तो जनरली किसी भी स्टूडेंट को जब प्लेसमेंट क्रैक करना है, आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो कॉलेज में कंपनीज आती हैं, तो आपको जनरली 4 और 5 स्टेप्स से फॉलो करते हुए आपको, आप जब इन सारे स्टेप्स को क्रैक कर लेंगे तो आपका प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा, आप उस कंपनी के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो क्या इन चीजों को कवर करने के लिए 3 मंथ्स एनफ है? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट राउंड से। क्लियर है? सो फर्स्ट राउंड में क्या है, सपोज मैं आपको एग्जांपल एक यहाँ पे ले रहा हूँ साइड में, नीचे में, कि आप अभी जैसे अभी आप मार्च मंथ स्टार्ट है, मार्च अप्रोक्स बीत चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं लेता हूँ अप्रैल से। आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल 1, आपके पास 3 मंथ का टाइम है, अप्रैल, मई, जून। क्लियर है? मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जुलाई 1 तक आपको इन सभी चीजों को क्लियर करना है। तो आपके पास अप्रैल, मई और जून का टाइम है, और आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि जुलाई के 2 जुलाई से कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई आपके कॉलेज में। तो आपके पास अप्रैल, मई, जून का टाइम है। और यही टाइम होता है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होते हैं, जो जैसे कि अभी बच्चे सिक्स सेमेस्टर में होंगे। क्लियर है? तो सेवेंथ में पहुंचेंगे ही जुलाई या फिर अगस्त से, तो उस टाइम पे कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती है और प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार आपके कॉलेज में कंपनी आनी स्टार्ट हो गई, फिर आपको क्या होता है, आप उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप रोज आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी, आपको उसमें नाम आएंगे, आप प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्या करें। अब आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर
प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, 3 मंथ का टाइम प्लेसमेंट से पहले का। क्लियर है? अब स्टार्ट करता हूं मैं एप्टीट्यूड से। सो गाइस एप्टीट्यूड में अप्रॉक्स आप मान के चले तो 20 टू 30 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेसमेंट में। अब एप्टीट्यूड के टॉपिक कौन कौन से हैं, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड ले लूं। जो कि जनरली पूछे जाते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं, उसमें आप चेंजेस भी हो सकता है। आप एप्टीट्यूड में रीजनिंग भी ले लें। क्लियर है? यहाँ पे आप रीजनिंग भी ले लें, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं पहले एप्टीट्यूड का ले लूं। अगर आप स्टार्ट करें बेसिक, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। क्लियर है? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जिनसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनसे कभी क्वेश्चंस किसी कंपनी में पूछेगा, किसी कंपनी में नहीं भी पूछेगा, तो आपको पढ़ना तो उन टॉपिक्स को भी है। क्लियर है? अब जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन हो जाता है, मिरर वाले क्वेश्चन हो गए आपसे, आप मिसिंग नंबर हो गया उसके क्वेश्चंस हो गए, अल्फाबेटिकल मिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, आपको इन सब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को ये सब चीजें आते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से इन सब चीजों को पढ़ के आ रखे होते हैं। तो ठीक है, वो बच्चे नहीं प्रिपेयर करेंगे। बट मैं ऐसा अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये उन स्टूडेंट के लिए कि मीन्स स्टूडेंट को अभी कुछ नहीं आता हो, क्या वो प्रिपेयर कर सकता है 3 महीने में? कुछ नहीं आता उसको, ना एप्टीट्यूड है, ना कोडिंग है, ना स्पीकिंग, जीडी, एचआर, कुछ प्रिपेयर नहीं है, क्या वो 3 महीने में कर सकता है? तो गाइस सबसे पहले कि एप्टीट्यूड करने में आपको, आप अगर पूरे दिन भी एप्टीट्यूड करेंगे ना, मीन्स रोज आप एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हो, जैसे आपने आज रेशियो किया, फिर एवरेज किया, फिर परसेंटेज किया, फिर एसआईसीए किया, प्रॉफिट लॉस किया, स्पीड टाइम डिस्टेंस किया, आप एक दिन में अगर दो दो टॉपिक भी कर रहे हो ना, तो आपको कम से कम क्या हो जाएगा, इस रीजनिंग एप्टीट्यूड को खत्म करने में, इसको खत्म करने में कम से कम 10 to 12 डेज तो लग ही जाएगा। फिर भी आपके सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, आपके जो मेन मेन टॉपिक्स होगा वो आपका कवर होगा सिर्फ एप्टीट्यूड करने में। मैं सिर्फ एप्टीट्यूड का ले रहा हूँ। फिर इंग्लिश ग्रामर आता है। अब इंग्लिश ग्रामर क्या है कि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे तो ठीक है, आप इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन ना करेंगे, उसको हम साइड कर देते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा, मैंने इसको साइड कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर आता है कोडिंग। अब कोडिंग आप कैसे सीखेंगे, तो मैं उन बच्चों के लिए लेके चल रहा हूँ कोडिंग जिन्होंने पहले जैसे 11th-12th में कुछ नहीं, उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, मीन्स वो कॉलेज में आकर उन्हें पता चल रहा है कि सी प्रोग्रामिंग में कुछ होता है, सी प्लस प्लस भी होता है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन जो 9th-10th से ही ये प्रोग्रामिंग, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डीबीएमएस ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो ये उनके लिए नहीं है। अब वो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो बच्चे ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि मैंने 3 महीने में प्रिपेयर किया, क्योंकि वो ये चीज 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल तो उनका वही हो गया। फिर वो बीटेक में भी 3 साल उन्होंने सेम चीज पढ़ा है, तो 7 साल हो गया। तो फिर वो कैसे बोल सकता है कि उसने 3 महीने में प्रिपेयर किया हो? क्लियर है? तो अब आ गया कोडिंग का। अब कोडिंग में स्टूडेंट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए सी प्रोग्रामिंग। क्लियर गाइस? सबसे पहले पढ़ना चाहिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड गाइज कॉलेजेस में भी जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपको सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग से क्या होता है, जो कि बेसिक होता है, आप प्रोग्रामिंग का बेसिक सीख पाते हैं सी प्रोग्रामिंग से। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट, जैसे आप अभी फ्रेशर हो, आपको आइडिया नहीं है क्या स्टार्ट करना, अगर आप डायरेक्ट चले गए पाइथन सीखने, क्लियर है, तो जब आप पाइथन सीखेंगे ना, तो पाइथन आपको समझ में आ भी जाए, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वेरिएबल बैक एंड पे कैसे वर्क कर रहा है, फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है, इफ एल्स कैसे वर्क कर रहा है। बट जैसे कि आप सी करेंगे ना, तो जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था ये चीज कि कोडिंग एमसीक्यूज जो है, तो कोडिंग एमसीक्यूज जनरली मैक्सिमम कंपनीज किस लैंग्वेज में पूछती है? सी लैंग्वेज में। अब उसका बेनिफिट ये होता है ना कि आप सी लैंग्वेज से करेंगे तो बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है सी के। जैसे कि इंट का, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंट का रेंज गिवन है। अब इंट का रेंज -3 to 768 ऐसा ही कुछ है, टू स्टार्ट होता है और 3 to 765 या 6 तक जाता है, एग्जैक्ट नहीं है बट ऐसा ही कुछ होता है। तो कोडिंग में क्वेश्चन हो कि इंट ये गिवन है, इसका क्या आउटपुट होगा, फिर बहुत सारे आई प्लस 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 आई ऐसे करके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो उन उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप एक बार सी से कर लेंगे और एमसीक्यूज फॉर्म में, तो उससे क्या होगा कि आप
जो आने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगे लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आप इनको बहुत ही इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होता है। इसीलिए सभी कॉलेज में सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अब जो बच्चा फ्रेशर है उसको, ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही वीक में सी प्रोग्रामिंग सीख ले। पहले तो आप उसके थ्योरी पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग का, फिर आप उसके कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत टाइम लगता है उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने सबसे पहले पढ़ा सी लैंग्वेज फर्स्ट सेमेस्टर में, क्लियर है, सॉरी सेकंड सेमेस्टर मैंने सी पढ़ा, थर्ड में सी प्लस प्लस, उसके बाद फिफ्थ में आके जावा पढ़ा, और फोर्थ सेमेस्टर से हमारे कॉलेज में जो टीपीपी के प्लेसमेंट्स की जो प्रिपरेशन होती है वो स्टार्ट हो गया थे। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें जो टीचर्स थे वो करवाते थे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के। तो वहां से जाकर जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ था। तो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सी प्रोग्रामिंग या फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लेवल सीख रहे हैं, तो उसको कम से कम 1 मंथ आपको लगेगा, सिर्फ उस प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने में, जिसमें हो गया डेटा टाइप हो जाता है आपके पास, वेरिएबल्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए, लूप्स हो गए, क्लियर है। ये तो हो गया जनरली। अब जावा में और भी टॉपिक्स होगा, जावा में आपका ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, सी प्लस प्लस में ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, सी में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, सी का पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट। ये आपको टाइम लगेगा कम से कम 1 वीक सीखने में, 1 to 2 वीक। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैं अगर जावा ले लूँ तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया, सी प्लस प्लस का भी ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया, क्लियर है, दोनों सेम ही हुआ लगभग। तो इन सब को कम से कम 1 मंथ लगेगा। उसके बाद फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर भी तो पढ़ना है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर को भी स्टार्ट करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है, एरे, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, उसका बाद आ गया ट्री, ग्राफ, क्लियर है। तो अब इन चीजों को, ये जो टॉपिक्स होंगे डेटा स्ट्रक्चर, पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है, आप कैसे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं, फिर उनके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं डेटा एल्गोरिदम्स में, तो उन सबको पढ़ना, फिर ये सारे डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ पढ़ना, पहले थ्योरेटिकल पढ़ना, क्लियर है। एंड फिर थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद, अब बेसिक से पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ना, फिर उस पे कोडिंग क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उनको प्रैक्टिस करना। तो और उसमें स्टार्टिंग में आपको बहुत एरर भी आता है, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, धीरे धीरे उन सभी चीजों को सीखना। तो इनमें 1 मंथ से ज्यादा टाइम तो डेफिनेटली आपको लगेगा। आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को 1 महीने 2 महीने में भी नहीं सीख पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आपका क्या होगा, इन सभी पे कमांड आएगा कि किसी भी क्वेश्चन को देखें और आपको एक लॉजिक क्लिक हो जाए कि ठीक है इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेगा, या फिर इस क्वेश्चन को आप पेन पेपर लेकर ऐसे एक प्रॉपर फ्लो में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 1 महीने में आपने उस कोडिंग लैंग्वेज का जो बेसिक है वो सब सीखा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने लिया 1 मंथ सी प्रोग्रामिंग के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन सी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उस 1 मंथ में एप्टीट्यूड भी तो कर रहे हैं। उस 1 मंथ में अभी आने वाले और भी चीजें हैं वो करेंगे। आप कॉलेज में अभी हैं तो कॉलेज का कोई मिड टर्म टेस्ट आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई फाइल बनाना हो, वो सब काम भी तो आप करते हैं कॉलेज में। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन कोडिंग ही कोडिंग करते रहेंगे। तो ये चीजें भी आप ध्यान में लेकर चले। फिर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। आपको डेटा स्ट्रक्चर में कम से कम, जैसे कि आप बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर बेसिक से कर रहे हो, स्टार्टिंग उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया हो, तो उनको तो एक एक साल लग जाता है डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड करने के लिए, कि ठीक है कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लेंगे, फिर भी 100% कमांड नहीं हो पाता है, क्लियर है। तो इतना इजी नहीं है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ही आप डेटा स्ट्रक्चर और एंड एल्गोरिदम्स भी आप पूरा पूरा सीख ले, क्योंकि बहुत टॉपिक्स होते हैं उसमें, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इतना इजी नहीं है। उसके बाद अब आ गया आपके पास है डीबीएमएस, जो कि डीबीएमएस क्या है, पूरे पूरे एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, 6 6 महीने का। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। तो अब इन चीजों को आप 3 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इनको क्या होता है, जैसे कि अब इनको कवर करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में सपोज डीबीएमएस है, उस टाइम पे आप पढ़ लें, और जैसे ही आप प्लेसमेंट से पहले आए इनको रिवाइज कर ले। तो इन 3 महीनों में आप डीबीएमएस, ओएस, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, इनको आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से इनको नहीं पढ़ सकते हैं। आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप सोचिए कि जिस डीबीएमएस को कॉलेज में 6 महीनों में पढ़ाया जाता है, उसको आपको सिर्फ 3 महीने में पढ़ना है विथ ऑल अदर थिंग्स।
डीवीएमएस, फिर एप्टीट्यूड ही पढ़ रहे हैं साथ में, आप साथ में ऑपरेटिंग डाटा स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं, कॉलेज का और सब्जेक्ट्स है वो भी कर रहे हैं, क्लियर है। तो और फिर आ गया कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे, वो तो ठीक है यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स। कोर्स नहीं मीन्स स्पीकिंग इंग्लिश का जो उसमें सेशन, उसमें एक होता है लेवल होता है, उसमें क्या है कि क्वेश्चंस जो भी आपको लिखा होगा वो बोलना है। तो अब क्या होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ये चीज आप 3 महीने में कर सकते हैं कि आप रोज अगर 1-1 घंटा भी टाइम दे रहे हैं अपने ऊपर कि स्पीकिंग के प्रिपेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, टीचर्स के साथ, अगर आपके जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट टीम है तो वो सेशन कंडक्ट करवाती है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपके पास आ गया जीडी राउंड। जीडी राउंड भी आप, जीडी राउंड में आपको, अगर आप बिगिनर है, आपको स्पीकिंग में बहुत वीक है, आपकी स्पीकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जीडी के लिए आपको एक होता है कि फुल कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको मिनिमम 2 महीने तो लग जाएंगे, मिनिमम 2 महीने लग जाएंगे। आप अगर जैसे कि ठीक है आपको लग रहा होगा आप 1 महीने में कर सकते हैं, बट जैसे कि आप नेट पे कभी सर्च करें कि जीडी कोर्स, या फिर कहीं आप दुकान में देखेंगे बाहर जो शॉप्स होते हैं जो ऑफलाइन प्रिपरेशन करवाती है पैसे लेकर कोचिंग्स, तो वहां पे देखना कहीं ऐसा नहीं होगा कि हाँ 1 महीने में कंप्लीट हो गया, 2 महीने 3 महीने का उनका प्रॉपर कोर्स होता है। तो वो कोर्स है तब 3 महीने है, आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो 2 महीने तो आपको मिनिमम लगेंगे ही, एक मीन्स कमांड लाने के लिए उस पर। उसके बाद फिर एचआर राउंड हो गया। अब एचआर राउंड में क्या होता है, एचआर राउंड के लिए मेरा ये मानना है कि अगर आपका जीडी स्ट्रांग है तो आप एचआर पे भी कमांड कर सकते हैं, एचआर क्वेश्चंस पे, क्योंकि एचआर क्वेश्चंस जनरली सिचुएशनल बेस्ड होता है। आपको क्वेश्चन उन्होंने दिया है, आपको ऐसा आंसर देना है कि वो आप पे निगेटिव इंपैक्ट ना, मीन्स आप ऐसा आंसर दें वो आपके बारे में पॉजिटिव हो, बेशक वो आपका माइनस पॉइंट हो, बट फिर भी वो कंपनी को पॉजिटिव लगे, क्लियर है। तो आपको ऐसा आंसर देना है एचआर राउंड के लिए। उसके लिए भी आप गूगल पे वेबसाइट्स पे जाकर एचआर राउंड से क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एक प्रॉपर आप पीडीएफ बना ले सभी क्वेश्चंस का, सभी आंसर्स का, आपको क्या बोलना है इंट्रोडक्शन में, स्ट्रेंथ में, वीकनेसेस में, ये सब क्वेश्चंस आप बना ले इंटरपर्सनल स्किल्स में, और इनको आप याद करना स्टार्ट कर दें सो दैट कि आपको एंड में प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज ये था एक ओवरऑल स्ट्रक्चर कि आप प्रिपरेशन करेंगे तो मिनिमम, जो मुझे जितना टाइम लगा था वो मैं बता रहा हूँ जीडी के लिए, जैसे कि जो जीडी यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने पूरा एक सेमेस्टर लग गया था। जब मैं 5th सेमेस्टर में था तो उस टाइम पे मैंने 5th सेमेस्टर में कम से कम पूरे 6 महीने के ड्यूरेशन में मैंने अप्रॉक्स 14 से 15 जीडी मैंने अटेंड किए थे, क्योंकि जीडी में और बच्चों को भी अटेंड करना होता था। तो मैंने जो अटेंड किया, आप 14-15 ले लें, उतने जीडी अटेंड करने के बाद फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं किसी भी कंपनी के जीडी में बैठकर पॉइंट्स को बोल सकता हूँ। और स्पीकिंग का मैंने कुछ ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया था, बट कोडिंग के लिए, कोडिंग मीन्स मेरे लिए कोडिंग बहुत वीक था, मुझे कोडिंग इतना समझ में नहीं आता था। तो मुझे आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 साल भी लग गया, फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया कि मैं हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ, क्लियर है। बट डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ये मैंने अपने सेमेस्टर्स के टाइम पे ही ढंग से पढ़ लिया था। फिर जब प्लेसमेंट्स आए तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आप जाएं गूगल पे सर्च करें डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वहां पे आपसे इंटरव्यू बिट पे या जावा टी पॉइंट पे या गिग्स और गिग्स पे सभी क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप वहां पे जाकर उन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज को पढ़ सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। मुझे बहुत हेल्प मिला था उन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि जब टेक्निकल इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू में तो इंटरव्यू इतना डीप में जाके नहीं पूछता है, वो ऊपर ऊपर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूछते हैं। और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जैसे कि आप आपने सेमेस्टर से पढ़ा हो, बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपसे मिस हो गए हो, तो वो चीज़ आप वहाँ पे जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने में आप प्लेसमेंट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर आप जीरो से प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, तो सपोज आपने अप्रैल से स्टार्ट किया प्लेसमेंट प्रिपरेशन, तो जुलाई, 1 जुलाई तक, यहाँ से मैंने अप्रैल अपने 1 से स्टार्ट किया, 3 महीने हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई 1 तक आप, अगर आप बिगिनर से स्टार्ट करें तो आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। मीन्स ठीक है इतना हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे, बट आप चाह रहे हैं कि जैसे कि आप कंपनी में बैठे, एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठे कि हाँ जिसमें बैठेंगे मेरा क्लियर हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 महीनों में मेरे मीन्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने में बहुत, 3 महीने कम है, कम से कम 6 महीने आपको देने पड़ेंगे कम से कम। अब ये भी होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया अप्रैल टू जुलाई का, क्लियर है, मैंने लिया अप्रैल मई जून और जुलाई 1 लिया हूं, तो वो काउंट ना भी करे तो अप्रैल मई जून का मैंने टाइम लिया। अब क्या होता है कि अब आप कॉलेज स्टूडेंट है,
ठीक है, आपने अप्रैल में पूरा टाइम दे दिया अपने प्लेसमेंट्स को, मई में भी आपने पूरा टाइम दे दिया प्लेसमेंट को, बट जून और जुलाई में क्या होता है, जून और जुलाई में कॉलेजेस में सेमेस्टर्स एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, सेमेस्टर सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आपने अप्रैल मई का टाइम प्लेसमेंट को दे दिया है तो फिर जो चीज़ें आपके छूट गए हैं उनको भी तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सेमेस्टर एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम पास करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपके सीजीपीए कम होंगे, क्योंकि कंपनीज आती है उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि 10th 12th बीटेक में इतने परसेंट से ऊपर वाले बच्चे ही बैठ पाएंगे। बहुत कंपनी सिर्फ 10th 12th का देखती है, बहुत कंपनी सिर्फ बीटेक का देखती है, वो डिपेंड करता है उनके क्राइटेरियाज पे। तो आपको एक सेमेस्टर में भी आपको एक डिसेंट सीजीपीए लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे, जो कि प्लेसमेंट में नहीं भी पूछे जाते हैं, वैसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको वही पढ़ने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो अब कुछ टाइम तो आपको वहां भी देना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जून का भी पूरा टाइम आप प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर दिए और फिर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना कर पाए, किसी एग्जाम में फेल हो जाए, तो वो आपके उस पर एक बैड इम्पैक्ट होगा। क्लियर है? तो अभी से तो फिर भी आपके पास 3 महीना नहीं है, वो भी कम हो गया। तो देख सकते हैं कि आप ये ना सोच के चले, ठीक है, जो जिनको लगता है कि वो पहले से चीजें पढ़ रखे हैं तो वो 3 महीना में रिवाइज कर सकते हैं, उनके लिए तो 3 महीना बहुत है। जो पहले से, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से कोडिंग स्टार्ट कर दिया हो, जिनके फोर्थ सेमेस्टर आते तक उनके कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, सभी सब्जेक्ट्स जो डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कर चुके हैं, उनके उनके एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग है, उनको तो एंड में सिर्फ रिवाइज करना हो। बट जो बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा हो, जिनको जिसको पहले प्लेसमेंट इतना समझ में नहीं आया, जो पहले सीरियस नहीं था, जिसको कोडिंग पहले समझ में नहीं आया, और अब वो चाहता है कि वो भी प्लेसमेंट में बैठ सके, प्लेसमेंट को मीन्स ठीक है हाई पैकेज नहीं बट एक डिसेंट पैकेज, जो एवरेज पैकेज है वो वाली कंपनीज तो क्रैक कर ले, सो दैट कि उसके पास एक जॉब रहे आफ्टर कॉलेज। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप 3 मंथ नहीं, आप मिनिमम 6 मंथ लेकर चले, सो दैट कि बीच बीच में, अब ऐसा भी नहीं है कि आप रोज कॉलेज में है तो आप रोज पढ़ेंगे ही। कभी कभी वीकेंड आ गया, कभी कोई कुछ और हो गया, कभी दोस्त का चले गया, कभी मन नहीं किया, ऐसा कुछ होता है, तो वो सब भी टाइम भी तो स्किप होगा ना। तो आपको वो सब भी देखना है, तो आप 6 महीने मिनिमम लेकर चले, सो दैट कि कुछ टाइम स्किप भी हो, कुछ टाइम एग्जाम में भी जाए, सेमेस्टर एग्जाम्स में कुछ प्रैक्टिकल फाइल बनाना हो, कुछ ऐसा हो, तो बाकी का जो बचेगा टाइम उसमें आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सके। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप क्या सोचते हैं कि 3 महीने में, कोई एक बिगनर से मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर बिगनर से स्टार्ट कर रहा है तो 3 महीने में क्लियर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करना चाहिए? अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड फिर बोल रहा हूँ कि जिनका हो रखा है वो तो 3 महीने में कर लेंगे, बट जिनका कुछ नहीं हुआ है वो नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, सजेशन कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा हो, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि जो ऐसे सोचते हैं कि जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया हो 3 महीना में कर पाएंगे, उन्हें भी पता चले कि 3 महीना में करना इतना मीन्स ईजी नहीं है। ठीक है, मुश्किल है, करने वाले कर भी सकते हैं, बट एक थोड़ा सा उसमें आपको, जिसको बोल सकते हैं कि आप सेफ साइड लेके चलें, कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देके प्लेसमेंट के प्रिपरेशन करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले और भी वीडियोस, जो कि मैं प्लेसमेंट्स पे और वीडियो अपलोड करूंगा, कंपनी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर क्वेश्चंस जो डिफरेंट कंपनी से पूछे गए हैं, वो सब भी अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इन वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।